हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके। मैं आपका बना भाई कृष्णा राठी और इसी नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मसल साइज़ के ऊपर, जैसे कि आपने पूछा है कमेंट करके कि साइज़ बढ़ाने के लिए क्या करें। तो भाई साइज़ बढ़ाने के लिए सबसे पहले फिर बताना चाहूँगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अब आपको लगेगा कि भाई कोई जादू मंत्र बताएगा, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले इस तरह की कोई धारणा लेके बैठे हुए हो तो उसको दूर हटा दो। हाँ, कुछ साइंस के पॉइंट हैं, वो सीख लोगे तो बहुत जल्दी, ये वादा करता हूँ, अगर वो पॉइंट फॉलो कर लिए तो बहुत जल्दी साइज बढ़ने लग जाएगा। पहले महीने से ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो भाई शॉर्टकट है नहीं, कोई जादू मंत्र है नहीं। और हाँ, कोई अगर आप कोई बोलता है ये फलां सप्लीमेंट ले लो, ये टैबलेट ले लो, ये इंजेक्शन लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। इन सारे भ्रमों से बाहर निकलो और वीडियो को ध्यान से सुनो। मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, पर मैं फ़िटनेस में कम से कम 20 साल से हूँ। पढ़ाइयाँ भी करी हैं और भाई जो रिसर्च हुई हैं उनको भी पढ़ा है, कोर्स भी किए हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा सब लिया है और उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई किया है। जो अप्लाई किया है आज वही आप लोगों के सामने अभी बोलने वाला हूँ। तो साइज़ बढ़ाने की बात जो है, तो सबसे पहले साइज़ है क्या। कोई भी चीज़ जब चाहिए, किसी चीज़ को जब करना शुरू करते हैं तो उसको सीख लेना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़, ताकि उसको पता तो चले। जैसे मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ, कहाँ गियर है, कैसे गियर डालना है, क्लच कैसे दबानी है, कब रोकना है, बैलेंस कैसे बनाना है, तो मैं सीखूँगा ना, तभी बाइक मैं अच्छे से चला पाऊँगा। और नहीं, बगैर सीखे अगर मैंने उसकी स्पीड दे दी तो भाई पक्का है एक्सीडेंट। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी फॉलो होती है चीज़। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि साइज़ है क्या चीज़, साइंस में इसको किस तरह डिफ़ाइन किया गया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर सुन लोगे तो काम आएगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। ज़्यादा नहीं तो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, खाम खा की जो मिथों पे आप मिथों को लेके चल रहे हो कि फला वर्कआउट करने से बढ़ जाएगा, या कोई इस तरह की डाइट से बढ़ जाएगा, ये टैबलेट खाने से बढ़ जाएगा, वो सब तो छूट जाएगा आपका। इतना तो बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि आप समझ जाओगे हो ये चीज़ थी, मैं तो खाम का टाइम वेस्ट कर रहा था। तो इतना बेनिफिट आपको पक्का देके जाऊँगा, ये वादा करता हूँ दोस्त। तो साइज़ को बोलते हैं भाई साइंस में हाइपरट्रोफी। इसकी डेफिनेशन क्या है, मसल को तोड़ करके उसके साइज का बढ़ना, यानी कि पहले ब्रेक द फाइबर देन मेक द फाइबर। तो पहला पॉइंट क्या आ गया साइज के लिए, आपको अपने फाइबर को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। फाइबर होते हैं हमारे बाल जितने पतले पतले, एक एक मसल में हज़ारों फाइबर होते हैं। तो वो आपका ट्रेनिंग पैटर्न क्या है, जिम के अंदर आप जब जाते हो किस तरह आप लिफ्ट करते हो, वो डिपेंड करेगा उस पर। क्योंकि हाइपरट्रोफी की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है मेरे भाई, वो सेम नहीं है। तो हाइपरट्रोफी के लिए मोटा मोटा बता देता हूँ, आगे और वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिकल देके समझाऊंगा कि कैसे करना है। आपको फेलियर तक अपना सेट लगाना पड़ता है। जैसे कि आप लगा रहे हो स्क्वाट, अगर आपने 80 kg लगा लिया और 80 kg पे आपने 10 रैप लगा दिए, लेकिन आप उसी वेट पे 15 रैप भी लगा सकते थे, फेलियर नहीं आया, तो इस ट्रेनिंग में साइज़ नहीं बढ़ता है। तो क्या करना है आपको 10 रैप फेलियर वाले लगाने हैं कि 11वां रैप निकले ही ना। 10वें रैप तक आपका जो है पूरी जो ताकत है जो मसल फाइबर की और आपकी, वो फेल हो जाए कि 11वां रैप नहीं आएगा भाई बस। तो फेलियर तक रैप लगाना, जिसे आपका फाइबर अच्छी तरह टूट जाएगा। फाइबर टूट गया, पहला स्टेप पूरा हो गया आपका। जैसे मैंने बताया था हाइपरट्रोफी बोलते हैं इसको। तो पहले आपको फाइबर को तोड़ना सीखना है अच्छे से। जिम में हम क्यों जाते हैं, लोड क्यों उठाते हैं, हम फाइबर को तोड़ने के लिए ही वेट उठाते हैं। तो आपको अपनी ट्रेनिंग इस तरह से करनी है कि आप प्रॉपर डैमेज कर पाओ फाइबर के अंदर, मसल फाइबर के अंदर। तो अगर आपने जिम में जा कर के सही से डैमेज कर लिया अपनी ट्रेनिंग द्वारा, अच्छे से आपने फेलियर तक पूरी ताकत लगा के 3-4 सेट लगाए एक मूवमेंट के, और 8 से 10, 10 से 12 रैप मैक्सिमम तक आप फेलियर ले आए, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होगा, आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, यानी कि मसल फाइबर ब्रेक हो गया। इस तरह ये एक्टिन, ये मायोसिन, गहराई में ये 2 प्रोटीन होते हैं। एक्टिन मायोसिन अलग अलग होना जरूरी है, एक्टिन और मायोसिन ये प्रोटीन होते हैं 2। तो ये जब अलग हो गए तो फाइबर आपका टूट गया है। ये जो अगले दिन आपको थोड़ा बहुत पेन फील होता होगा ट्रेनिंग के बाद, तो वो सोरनेस, उसको बोलते हैं मसल सोरनेस। तो फाइबर आपका टूटा हुआ है।
ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है पॉइंट यहाँ तक? कोशिश कर रहा हूँ, मैं नया हूँ भाई, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। फाइबर टूट गया, अब फाइबर को जोड़ता कौन है? टूटे हुए फाइबर की रिकवरी या रिपेयरिंग कैसे होती है, अब ये पॉइंट आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, खाने के लिए हमारे पास तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हर तरह का खाना फाइबर को नहीं जोड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ लेनी है जो आपके फाइबर को दोबारा जोड़ेगी। तो वो है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर ही है रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की खूबी। प्रोटीन ही फाइबर को जोड़ता है दोबारा टूटे हुए को। आप दुनिया भर के अनाज खा लो, दुनिया भर के, या भाई सत्तू पी लो, या फ्रूट्स खा लो, या ड्राई फ्रूट्स खा लो, बादाम काजू जो भी खा लो, इन सब से फाइबर जुड़ने वाला नहीं है। उसको जोड़ेगा सिर्फ प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा? ए क्लास प्रोटीन, जिसके अंदर 20 अमीनो एसिड की चेन कंप्लीट है। इस टॉपिक पे आगे बात करूंगा। वीडियो अभी शुरू किए हैं, अभी हज़ारों वीडियो आने वाले हैं, आप बस जुड़ जाएं चैनल के साथ। और पूरा साइंस, ये चैनल पूरा साइंस बेस्ड है और साइंस की ही बातें करेगा। चाहे तो आप कहीं पे इनको क्रॉस चेकिंग कर लेना और फिर बताना मुझे। तो ए क्लास प्रोटीन होता है दोस्तों। ए क्लास जब सर्च करोगे गूगल पे, आप जाइए, काम आपका है, आपका होमवर्क है कि क्लास ए और क्लास बी प्रोटीन में क्या फ़र्क है, आप खुद सीख जाओगे। ए क्लास प्रोटीन ही लेना है। मोटा मोटा बता देता हूँ। एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन, वे प्रोटीन भी इसी में आ गया, दूध भी आ गया, पनीर भी आ गया, अंडा भी आ गया, चिकन भी आ गया। तो सिर्फ यही प्रोटीन आपको अपने खाने में रखना है। यही नहीं, मतलब ये जरूर रखना है। अगर आप सुबह रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, तो 2 रोटी और 2 अंडे ऐड कर दो वहाँ पे, क्योंकि वो 2 अंडे हैं, वो फाइबर को करेंगे रिपेयर। और 2 रोटी से आपको मिलेगी एनर्जी और रिकवरी। कोई आवाज़ लगा रहा है दोस्त, तो उसको रोका है, तो वो आपको एनर्जी मिलेगी उससे। तो समझ में आ गया भाई कि आपको अपने हर मील में ए क्लास प्रोटीन ऐड करना है, ताकि जो आप जिम जा करके फाइबर तोड़ के आए थे वो रिपेयर हो जाए, ठीक है। और इस तरह दिन भर में आपको 3 से 4 मील लेने हैं। सुबह 2 अंडे खाए, फिर उसके 3 घंटे के बाद आप दोबारा 2-3 अंडे ले सकते हो। जो चिकन खाता है वो चिकन ले सकता है, या वे प्रोटीन यूज कर सकता है। वे कम ही लें, इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, बस इमरजेंसी में काम आता है। तो हर खाने में आपको ए क्लास प्रोटीन ऐड करना है, एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन, क्योंकि उसी के अंदर 20 जो अमीनो एसिड है उनकी चेन कंप्लीट है। प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन, सारे अनाज, फ्रूट्स, सब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर 1 या 2 कम रह जाता है, इसलिए ये फाइबर को जोड़ने में सक्षम नहीं होते, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट था फाइबर को ब्रेक करना, साइज के लिए ढंग से ट्रेनिंग करना। आपको 10 रैप 12 रैप तक फेलियर लेके आना आपने हर वर्कआउट में, कि उससे आगे रैप आया ही नहीं। ये नहीं कि बस लगे हुए हो और बोर होकर छोड़ देते हो, यार रेपिटेशन आए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। फेलियर वाले 2-3 सेट लेने हैं हर मसल के लिए। तो पहला पॉइंट प्रॉपर डैमेज इन मसल फाइबर। दूसरा पॉइंट प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें प्रोटीन आपका हर मील में रहेगा, ए क्लास। कार्बोहाइड्रेट आप अगर साथ में रखेंगे तो वो ठीक है। और तीसरी चीज़ है भाई रेस्ट एंड रिकवरी। सबसे ज़्यादा रिपेयर जो टिश्यू होगा आपका टूटा हुआ फाइबर, वो होगा जब आप सोएंगे। तो भाई 11 साढ़े 11 तक आपको सो जाना है। 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, जिसमें प्रॉपर आपका जो भी थकावट या जो भी फटीग हुआ है वो दोबारा से रिहैब हो जाए। समझ में आ रहा पॉइंट? 3 मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। पहले वर्कआउट कौन सा? जो प्रॉपर डैमेज करे फाइबर के अंदर। हर तरह का वर्कआउट नहीं, स्टेमिना, एंडोरेंस, बैलेंस, स्पीड वाला नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काम करेगी फाइबर को, साइज को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन, जिसमें कार्ब्स के साथ साथ आपको प्रोटीन भी ऐड करना है अपने हर मील में। जब भी आप खाना खाएंगे उसमें एक पोर्शन आपको प्रोटीन का रखना है, ए क्लास प्रोटीन। तीसरा पॉइंट रेस्ट एंड रिकवरी, यानी कि 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और अगर आज लेग्स ट्रेन करे हैं तो अगले 2 दिन तक लेग्स को आपने काम नहीं देना है। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं, डैमेज, रिपेयरिंग, न्यूट्रिशन प्रॉपर, और रेस्ट एंड रिकवरी। वर्कआउट से डैमेज हो गया, न्यूट्रिशन से और रेस्ट एंड रिकवरी से वो रिपेयर होगा। तो वर्कआउट जो आप करते हो जिम जा करके, वहाँ साइज बढ़ता नहीं है, वहाँ पे मसल फाइबर बढ़ता नहीं है, वहाँ पे टूटता है फाइबर, वहाँ पे टूटता है। वो जुड़ता कहाँ पे है? न्यूट्रिशन और रेस्ट एंड रिकवरी से। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी हो जाती है यार, क्या करूँ,
क्योंकि बहुत है बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलने के लिए। आज के लिए इतना यहीं पे ख़त्म करूँगा। और उससे पहले मैं आपको अपना साइज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि मैंने एकदम, एक भाई का भी कमेंट आया था कि क्या भाई आपका ये नेचुरल है। तो मैं बताना चाहूँगा भाई 100% नेचुरल है। आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अचीव करा के दिखाऊँगा वो चीज़ जो मैंने अचीव करी है। कुछ महीनों साल तक आप अपने अंदर रिजल्ट देखेंगे। आप बस मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहो, आगे आगे वीडियो आती रहेंगी। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। इसे बोलते हैं क्वालिटी गेन। जो साइज़ है मेरा वो 18.5-19 के आसपास है। फोर आर्म मेरा 15 से ऊपर है, दिख ही रहा होगा आपको। ये क्वालिटी गेन है दोस्त। क्वालिटी गेन मतलब अपने पेट को मैंने बाहर नहीं आने दिया विद एब्स। ये साइज मैंने बढ़ाया है, ठीक है भाई। तो मेन आपको भी फोकस करना है क्वालिटी गेन पे। तो होल ग्रेन्स आप खाओगे, शुगर, जंक, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, पिज्जे, कुरकुरे, ये सब छोड़ दोगे। और एक क्लास प्रोटीन और होल ग्रेन यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, जो इनसे बनी हुई रोटी, गेहूं को थोड़ा अवॉइड करो। इस तरह चलोगे तो आप 15 या 20 दिन में आप खुद के अंदर गजब के परिणाम देखोगे, गजब के। तो भाई आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ना हुए होंगे फिर कमेंट करें, फिर पूछें, फिर बनाऊंगा वीडियो और साथ लेके चलूंगा आपको। और नेचुरली 100% बिना कोई गोली, दवाई, सप्लीमेंट के आप अपना साइज़ और एक अच्छी खूबसूरत बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाई है। और आज जब मेरे साथ चलेंगे तो आपको विश्वास होगा। तो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है चैनल, जैसे मैंने बताया, पूरा नेचुरल और साइंस बेस्ड ये चैनल है, और उन्हीं पे बातें करेंगे हम दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी, कहाँ मेरी कमी है बोलने में या किसी चीज़ में, वो मुझे कमेंट करके बताएं। क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, बताइएगा ज़रूर। बाय बाय दोस्तों।